अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिखाई अपनी ताकत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप सब लोगों के बीच वापस लौटकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। हमें मिलकर अपने देश को तानाशाही से बचाना है। मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। मुझे देश के 140 करोड़ लोगों का समर्थन चाहिए। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, शिवराज, वसुंधरा राजे, मनोहर लाल खट्टर, रमन सिंह की राजनीति मोदी जी ने खत्म कर दी। अब अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। अगर चुनाव जीते तो 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। यही तानाशाही है। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। ये वन नेशन वन लीडर चाहते हैं। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को ये समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमें कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 75 साल के दौरान इस कदर किसी पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें प्रताड़ित करने की कोशिश की है। पीएम मोदी खुद मानते हैं कि आप आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज कर सकती है। ऐसे में बीच चुनाव में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ये अरविंद केजरीवाल ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया। 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। वहीं 1 जून को चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग होगी। केजरीवाल 1 जून तक बाहर रहेंगे। ऐसे में चुनाव के लिहाज से आम आदमी पार्टी के लिए राहें भी आसान होने वाली है, क्योंकि बचे हुए 4 चरणों के दौरान उनकी पार्टी के मुखिया प्रचार की कमान संभाल रहे होंगे। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। पार्टी के हर पोस्टर से लेकर हर पॉलिसी तक अरविंद केजरीवाल का ही चेहरा नजर आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बीजेपी के पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी हैं। ऐसे में एक बात तो तय है कि जब केजरीवाल लोगों के बीच प्रचार करने जाएंगे, रोड शो करेंगे, रैली करेंगे, तो इसका असर चुनाव पर जरूर देखा जाएगा। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की पकड़ काफी मजबूत है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव लड़ रही है। बाकी की 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में है। वहीं दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रखा है और यहाँ आप 3 और कांग्रेस 4 सीटों पर लड़ रही है। अब तक के सर्वे में भी इस बार इनकी पकड़ इन तीनों राज्यों में काफी ज्यादा मजबूत दिख रही है। ऐसे में केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत के बाद इन तीनों राज्यों में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।